गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्राध्यापक अजय सिंह। व्यावहारिक हिंदी पाठ 14 यानी लेसन नंबर 14, हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं, जो कि भाषण शैली में लिखी गई है। लेखक है दामोदर खड़से। पिछले पाठ में हमने इसका कुछ अंश पढ़ा था, वो देख लेते हैं पहले कहाँ तक हुआ था, उसके बाद आगे हम लोग शुरू करेंगे। ये हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अनुवाद में हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। तो आपको वरिष्ठ यानी सीनियर, कनिष्ठ यानी जूनियर अनुवादक यानी ट्रांसलेटर तथा लिपिक यानी क्लर्क की आवश्यकता होती है। और इन सब की निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की भी नियुक्तियां होती हैं। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे। और इस तरह से जो है हिंदी जानने वाले लोगों के लिए तमाम सरकारी कार्यालयों में सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद सृजन किए गए, यानी नए पद का निर्माण किया गया। और यहाँ पर हिंदी के जो जानकार लोग थे उनकी नियुक्तियाँ होने लगी, उनके अपॉइंटमेंट होने लगे। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए। हाँ, अब यहाँ से शुरू होता है। तो अब चूंकि आप देखें कि पहले और अब के ज़माने में बहुत अंतर हो गया है। पहले ऐसा होता था कि किसी भी क्षेत्र में, मतलब बहुत कम ऐसे क्षेत्र थे जिसके लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती थी, यानी उसके लिए अलग से पढ़ाई की ज़रूरत होती थी। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। पहले आप देखिए, डॉक्टर होता था गांव में या छोटे शहरों में, एक डॉक्टर है तो वो हर रोग का इलाज कर लेता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब डॉक्टर के पास अगर जाना है आपको, तो आपको देखना पड़ता है कि ये जो डॉक्टर है वह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए है। यानी आपको आँख दिखाना है तो आँख के डॉक्टर के पास, नाक दिखाना है तो नाक, आँख, कान, नाक, गला, मुंह, हड्डी और नसों के डॉक्टर और सारी चीज़ों, शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। और उनमें विशेषज्ञता हासिल करने वाले जो डॉक्टर है वह उन चीज़ों की का इलाज करते रहते हैं। तो उसी तरह अब जितने भी नए नए पोस्ट सृजन किए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आपको समाज में आ रहे हैं, उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की ज़रूरत महसूस किया विश्वविद्यालय ने और ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम बनाए। उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आप उन क्षेत्रों में आराम से अपना करियर बना सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था, अभी आप जैसे देखें, नाई, बाल काटने वाला, वो परंपरागत रूप से उसके पिताजी बाल काटते थे, वो देखते देखते नाई बन जाता था। कारपेंटर का लड़का कारपेंटर बन जाता था, मोची का लड़का मोची बन जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आदमी देख सुन के समझ के अपना रोजगार ढूंढ लेता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज हर चीज़ के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया गया है और किसी भी क्षेत्र में आपको करियर बनाना है तो उस पाठ्यक्रम को करना होता है। अब तो आपको डांस करना है, कराटे सीखना है, गाना गाना है,
नाई बनना है, या किसी भी क्षेत्र में A to Z कोई भी क्षेत्र हो, उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, और उस पाठ्यक्रम को पूरा करके या उस पाठ्यक्रम में पढ़ाई करके आप जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़माना बदल गया है, अब टेलर का भी कोर्स करना पड़ता है, कपड़े सिलना है तो उसका भी कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए भी प्रैक्टिकल है, थियरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो अब लोग इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि कोई भी क्षेत्र में अगर आपको करियर बनाना है तो उस क्षेत्र के लिए जो अलग से पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, अलग से नियम कानून बनाए गए हैं, और उनकी जानकारी हासिल करना होता है आपको। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। अगर आपको अनुवादक बनना है, ट्रांसलेटर बनना है, तो उसमें आपको अनुवाद का जो पाठ्यक्रम है वो उसकी जानकारी आपको लेनी होगी, उसका कोर्स करना पड़ता है। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कहीं प्रयोजन मूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। अगर आपको नौकरी करनी है हिंदी के क्षेत्र में, जो अभी अभी हमने बताए, तो कई जगह ऐसा होता है कि डिप्लोमा कर लिया आपने हिंदी के क्षेत्र में, उसका भी डिप्लोमा कोर्स कर लिया तो हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो कहीं कहीं प्रयोजन मूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। अभी जब आज से 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो एक नया पाठ्यक्रम हिंदी में जब मैं पढ़ रहा था तब भी मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था, प्रयोजन मूलक एक सब्जेक्ट के तौर पर चालू किया गया था, और मैंने पढ़ा था प्रयोजन मूलक हिंदी। और उस समय चूँकि शुरुआत थी, और आज तो बृहद पैमाने पे और उसका एक अलग कोर्स ही हो गया है, मतलब एक अलग सब्जेक्ट ही है। तो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये पाठ्यक्रम डाल दिया गया है। तो इसकी पढ़ाई करके आप जो है निदेशक, उपनिदेशक और भी जो अधिकारी वगैरह, राजभाषा अधिकारी, इन सब पोस्ट के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। खैर, तो कहने का मतलब ये कि आपको किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़े बगैर आप चाहें कि हम किसी क्षेत्र में चले जाएं तो ऐसा नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा करना पड़ता है, डिग्री करनी पड़ती है, डॉक्टर के लिए भी पढ़ना पड़ता है, हर कोर्स के लिए आपको, मतलब हर क्षेत्र में आपको उस फील्ड के लिए जो आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं उसकी पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ती है। लेखक कहता है जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर है। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है, वैसे तो आप बहुत सारे सपने देखते हैं, सोए सोए देखते हैं, बैठे बैठे देखते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो चलते चलते भी सपने देखते हैं। तो सपना देखना मायने नहीं रखता। या पहले के लोग सो के सपने देखते थे, मतलब सोए हुए रहते थे। अभी भी ज़्यादातर लोगों को सोए रहते हैं तो ढेर सारे सपने उनको आते रहते हैं, लेकिन उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जागने के पश्चात ही वो सपने या तो भूल जाते हैं या तो बहुत कम मात्रा में याद रहते हैं, और उन सपनों का हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम उन सपनों को पूरा करने का प्रयास भी नहीं करते। लेकिन हमारे एक मतलब हमारे जो देश के प्रेसिडेंट थे भूतपूर्व, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो जब आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर देते हैं, शुरुआत करते हैं, उस दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं उसकी जानकारी होती जाती है, और फिर जब काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर मज़ा आने लगता है उस कार्य को करने के लिए। लेखक कहता है आप विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पहले विज्ञापन जो है 95% जो है इंग्लिश में आते थे, 2-5% जो है हिंदी में आ जाते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब आपको टीवी पे दिखने वाले 95% विज्ञापन हिंदी या लोकल लैंग्वेज में आपको दिखाई देंगे। और जो ये विज्ञापन है, विज्ञापन
दरअसल मुझे लगता है कि बड़ा सशक्त माध्यम है अपनी बात समझाने का, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही कम समय में, कम बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सामने वाले को समझा दी जाती हैं। जो 3 घंटे फिल्म देखने के बाद जो संदेश प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े नाटक देखने के बाद संदेश प्राप्त होता है, विज्ञापन वही काम कुछ सेकंड में कर लेते हैं। और विज्ञापन कहाँ नहीं है, हर जगह तो है। आप घर में रहिए तो भी विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं। टेलीविज़न खोलिए, पेपर खोलिए, जहाँ देखेंगे वहाँ विज्ञापन। फिल्म देखने जाओ वहाँ विज्ञापन आपको दिखाई देंगे। रोड पे चलते रहो, वहाँ पे भी आप आसपास दीवारों पे नज़र डालें तो वहाँ विज्ञापन। रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे विज्ञापनों का अंबार लगा हुआ है। रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। हर जगह जिधर नज़र डालो उधर विज्ञापन ही विज्ञापन आपको नज़र आते हैं। हिंदी की प्रगति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण है। और जो हिंदी है लैंग्वेज, विज्ञापन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग आज भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो ये प्रिंट मीडिया है, हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है इसमें। अब देखिए, एक पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो 5-7 रुपये में आपको मिल जाता है। 40 से 50 पेज तक उसमें होते हैं, आपको इतने सस्ते में मिल जाता है। जबकि उसका खाली प्रिंट करने का कुछ उस एक पेज, जो एक पेपर लेते हैं आप 5-7 रुपये में, उसकी लागत खाली 30-35 रुपये, 40 रुपये होती है, लेकिन हमको बहुत सस्ते में मिल जाता है। क्यों? वजह है विज्ञापन। सभी लोग विज्ञापन देते हैं और उसकी जो इनकम हो विज्ञापन से पूरी हो जाती है। तमाम टेलीविज़न पे इतने प्रोग्राम चलते रहते हैं, बहुत कम पैसे में हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो पैसे, उनको जो आय का जो स्रोत है वो विज्ञापनों से हो जाती है। तो आम आदमी पे बहुत कम भार पड़ता है इसका। खैर, तो विज्ञापन ही आप कह सकते हैं हर जगह दिखाई देता है। विज्ञापन से बहुत सारा पैसा मिलता है। विज्ञापन की वजह से बहुत सारे जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या जो दीवार पे लिखे हुए विज्ञापन होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। ये सब एक तरह से देखा जाए तो रोजगार के अवसर ही है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं जो हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। तमाम ऐसे विज्ञापन होते हैं जो कुछ सेकंड में ही हमारे दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, और ये हमारे जीवन के साथ भी जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। सड़कों पर, दुकान के बाहर जो बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, वो सब भी एक तरह से विज्ञापन। आप देखें, ये कुल्फ़ी वाला, बनारसी कुल्फ़ी, नासिक का कुल्फ़ी, नागपुर का संतरा, हर दुकान पे कोई न कोई बोर्ड आपको नज़र आता है। दरअसल ये बोर्ड क्या है? बोर्ड नाम के साथ साथ जो है विज्ञापन ही है। उसको पढ़ के ही लोग आकर्षित होते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपको सड़कों पे भी, दुकान के बाहर भी, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं तो तमाम आपको इतने ज़्यादा विज्ञापन दिखाई देंगे। रेलवे की बातें कम, रेलवे के नियम कानून कम, और विज्ञापन आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। रेलवे के अलावा बाकी सारे विज्ञापन आपको दिखाई देंगे। सार्वजनिक स्थानों पे आप चले जाइए, वहाँ पे भी यही हाल है। वहाँ आप बस में सफ़र कीजिए, ट्रेन में सफ़र कीजिए, हर जगह आपको विज्ञापन नज़र आने ही आने हैं। विविध कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होते हैं, आप सामाजिक स्तर पे आप देखें, शादी ब्याह से लेके नेताओं के भाषण तक, या कोई भी सामाजिक जो संस्थान है, वे लोग भी अगर कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं या खेल आयोजन होते हैं, आप देखें मैच वैच चल रहा हो तो वहाँ पे भी बाउंड्री के
के पास और तमाम बाउंड्री के आसपास जो है तमाम होर्डिंग और तमाम जो है विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं। तो और वैसे भी देखें तो विज्ञापनों की आवश्यकता भी है, क्योंकि देश में इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। अब पहले के लोगों की बात करें तो मंजन की बात करें तो मतलब टूथपेस्ट कोलगेट के बारे में जानकारी थी और एक दो के बारे में। आजकल तो दांत साफ करना है तो अलग, दांत मजबूत करना है तो अलग, सांसों की सड़न भी दूर करता है, ये आयुर्वेद का है, ये होम्योपैथ का है, ये यहाँ का है, वहाँ का, मतलब इतने टाइप के जो है आपको टूथपेस्ट वगैरह दिखाई देंगे, जैसे लगता है कि सारे काम छोड़ के जो है दांतों के पीछे ही पड़ जाओ। नहाने के लिए तमाम तरह के साबुन वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से विज्ञापन जो है एक तरह से कहा जाए तो हमें जानकारी भी देते हैं प्रोडक्ट वगैरह के बारे में। हमें कम से कम ऑप्शन मिलता है कि हम इन चीज़ों को खरीद सकें, उनके बारे में भाई जानकारी होगी तभी तो हम खरीदेंगे। तो इस तरह से जानकारी भी एक तरह से मिल जाती है आपको जो चीज़ें हैं, और एक कंपटीशन भी होता है तो सस्ती भी मिल जाती है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक विज्ञापन बना लिया तो कोई चुरा करके दूसरा विज्ञापन बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। सबका कॉपीराइट होता है। और आजकल विज्ञापन के क्षेत्र में जो तमाम प्रतिभावान लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे कॉपीराइटरों की मांग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। बाकी क्षेत्रों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा लंबी लंबी फिल्में या लंबी लंबी चीज़ें लिखनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, मेहनत मतलब ज़्यादा करनी पड़ती है। और इस क्षेत्र में जो है बाकी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ है और काम भी कम है। जैसे कुछ यहाँ पे विज्ञापन की कुछ लाइनें दी गई। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, याद ही होगा, ये सुनने के बाद ही उसकी तस्वीर अपने आप समझ में आ जाती है। ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, ये सब वो विज्ञापन की लाइनें हैं जो हमारे दिमाग में रच बस गई है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इसको बताने की जरूरत है कि क्या है जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन का अंग बन चुकी हैं। तो आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। सोचिए, कुछ सेकंड का जो विज्ञापन होता है, बनाने वालों को लाखों रुपए मिलते हैं। लेखक का कहना है कि आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। कभी काफ़ी फायदे का सौदा है। और यदि आपने इस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल प्राप्त कर लिया हो, टैलेंट प्राप्त कर लिया हो, तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यानी जितना अच्छा विज्ञापन उतनी अच्छी इनकम। आप देखिए, कुछ फिल्में होती हैं बहुत कम कमाती हैं, कुछ सैकड़ों हजारों करोड़ कमा लेती हैं। तो जो जितनी अच्छी चीज़ें होंगी उतना पैसा कमाएंगी, और जितना पैसा वो कमाएंगी उसके लिखने और उसके बनाने वाले भी उतने ही धनी होते जाते हैं। लेखक कहता है इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। पहले मनोरंजन जो है एक मतलब आदमी जब फुर्सत के क्षणों में मनोरंजन के बारे में सोचता था और कुछ समय निकाल कर मनोरंजन के लिए रखता था। लेकिन आजकल
मनोरंजन एक उद्योग इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आया है। टीवी अब देखिए 90 के दशक तक टीवी के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, लेकिन ये रामायण महाभारत जैसे सीरियल आए और टीवी ने असंख्य कलाकार, संगीतकार और गायकों के लिए रोजगार का द्वार खोल दिया। टीवी बिकने लगी, टीवी लोग खरीदने लगे। पहले आप देखें DD1, DD2 चैनल आते थे, दूरदर्शन के ही थे और उस पर भी लिमिटेड प्रोग्राम थे, लिमिटेड टाइम होता था 90 के दशक में। लेकिन आज 300 से ज़्यादा चैनल हैं। अगर हम कहें कि 500 के आसपास चैनल हैं, 500 से ज़्यादा हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बाकी जो अन्य अनेक लैंग्वेज हैं उनमें भी अलग अलग चैनल हैं। तो इस तरह से जब 500 चैनल हैं और 24 घंटे ये लोग जो है प्रोग्राम चलाते रहते हैं, तो आप समझिए कितने कलाकार, संगीतकार और गायकों के लिए रोजगार का महाद्वार इन लोगों ने खोल रखा है। लाखों लोग जो है इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। एक फिल्म बनाने जाओ तो वहाँ पे जो है सैकड़ों हजारों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही तमाम सीरियल हैं, तमाम फिल्में हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक तरह से कहा जाए तो टेलीविज़न इंडस्ट्री ने जो है इधर पिछले 30 सालों के अंदर जीरो से लेकर के इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जहां लाखों की संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। वहीं हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। अब चूंकि ये सब कार्यक्रम जो चलते रहते हैं उसके लिए रचनाकार होते हैं, यानी वो लिखने वाले लोग होते हैं, चाहे वो सीरियल हो या जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी रचना की जाती है, उनको लिखने वाले हिंदी के जो जानकार होते हैं। संवाद लेखक जो बातचीत करते हैं, अपने मन से तो ये लोग बोलते नहीं हैं, तो संवाद लेखक अलग से होते हैं, वे संवादों को लिखते हैं। पटकथा लेखक जो फिल्मों की और सीरियल की कहानियाँ होती हैं। गाना गाने वाले जो गीतकार हैं, ये सब पहले इक्का दुक्का लोगों के नाम ही जानते थे, इक्का दुक्का लोग ही थे इस क्षेत्र में, बहुत कम लोग थे। लेकिन आज आप देखिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से तमाम गीतकार, तमाम डांसर, तमाम जो टैलेंटेड लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें जो है मौका मिल रहा है, नाम, पैसा, सब कुछ कमाने का। रोज़गार एक तरह से उनका भी यही रोज़गार है, तो उन्हें भी रोज़गार मिल रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, नाम भी, मान भी, सम्मान भी, सब कुछ। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया। तमाम धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक जो सीरियल वगैरह हैं उनके आजकल अनुवाद किए जाते हैं दूसरे लैंग्वेज में। आप देखें यही नहीं, अनुवादकों की इतनी मांग है कि एक फिल्म अगर कहीं सफल हो जाती है, किसी भी लैंग्वेज की हो, तो उसे अन्य लैंग्वेज में डब कर दिया जाता है। और आजकल ये फैशन हो गया है, नहीं तो हिंदी जानने वाले लोग साउथ की जो फिल्में होती थी या जो लोकल फिल्में होती, लोकल लैंग्वेज में फिल्में बनती थी, उन्हें पूरे देश में नहीं दिखा पाते थे, नहीं लोग समझ पाते थे। लेकिन आजकल ये अनुवाद, ये डब के माध्यम से जो है दूसरे लैंग्वेज के लोग भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। यानी किसी भी एक लैंग्वेज में आप फिल्में बनाएं, उसे हर लैंग्वेज में डब कर दे, आप देखें। अच्छा, उसके लिए भी अच्छे अनुवादकों की भी ज़रूरत होती है। तमाम ऐसे सीरियल वगैरह हैं जिनका अनुवाद किया जाता है, बनाया एक बार जाता है, उसे अनेक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिससे पूरे देश में लोग देख सके। तो इसमें भी तमाम रोजगार की संभावनाएं हैं, क्योंकि तमाम फिल्में, तमाम टीवी सीरियल हैं जो जिनका अनुवाद किया जा रहा है। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं, इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग यानी पार्श्व आवाज़ के लिए अनेक संभावनाएं हैं। कार्टून की आप देखें तमाम फिल्में हैं। पहले तो लगता था कि जो कार्टून चैनल है
सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन नहीं, आजकल उसमें धार्मिक सीरियल से लेकर फिल्मों से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, डब कर दी जाती हैं, सारे लैंग्वेज में रहती हैं, तो किसी भी चैनल पे वो दिखाई देती हैं। तो आप सोचें, डबिंग के लिए भी बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि आज डबिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अब चूंकि जनता से सीधा सीधा संबंध होता है इन सीरियल का, इन फिल्मों का, इन चीज़ों का, तो ये सार्थक भी हो रहा है, अच्छी भी हो रही हैं। अब आपकी हिंदी फिल्में चाइनीज़ में ट्रांसलेट हो गई, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, या इंग्लिश की या साउथ इंडियन की तमाम फिल्में जो है आपको टेलीविज़न पे हमेशा 24 घंटे चलती हुई डब की हुई फिल्में दिखाई देती हैं। सार्थक भी, अच्छा भी है, एक तरह से उस कल्चर को जान जाते हैं, उनकी सोच को समझने देखने का मौका मिलता है, और मनोरंजन तो हो ही रहा है आपका। तो एक तरह से रोज़गार के साथ साथ मनोरंजन भी हो रहा है आपका, पैसा, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत। तो चाहे वह टेलीविज़न का जगत हो, संसार हो, या फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह जो है मनोरंजन के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, तमाम कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है रोज़गार भी मिल रहे हैं लोगों को, और काम भी बड़े आसानी से हो रहा है, नाम सम्मान पैसा सब कुछ मिल रहा है। तो ये कहना कि खाली हिंदी पढ़ करके कोई रोज़गार की संभावना नहीं है या किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी पढ़ने के बाद भी आप जो है अपना करियर आराम से बना सकते हैं। लेखक कहता है, फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं। और सही बात है, सरकार या जो हिंदी के जानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर जितना प्रचार प्रसार हिंदी का किया होगा, उससे कई गुना ज़्यादा ये टीवी और फिल्म उद्योग ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। हिंदी के प्रचार प्रसार में इनका जो योगदान है उसे किसी भी तरह भुलाया नहीं जा सकता। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख देख कर और हिंदी फिल्मी गीत सुन सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं, और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई। तमाम तरह की फिल्में, जैसा मैंने आपको बताया कि जो 90 के दशक में टेलीविज़न जब चालू हुआ, रामायण और महाभारत आया, लोगों की रुचि हुई, टीवी खरीदे लोग, और इस तरह से टीवी इंडस्ट्री जो है खड़ी हुई उन सीरियल की वजह से। और चूँकि ये जनता के धर्म से जुड़े हुए सीरियल थे, तमाम धार्मिक सीरियल, धार्मिक लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम आते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ कुछ आयु वर्ग के लोग ही टीवी देखते हैं या फिल्में देखते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र वालों के लिए, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, टैलेंटेड हो, बिना टैलेंटेड हो, सबके लिए प्रोग्राम है। और सही बात तो ये है कि सबके जानने और समझने की चीज़ें भी उसमें दिखाई देती हैं। सबके रुचि के अनुसार तो फिल्में बनती ही बनती हैं। सबके लिए जो कैरियर है निर्माण करने के लिए वो भी चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी आप अगर अच्छे कलाकार हैं, अच्छे चित्रकार हैं, अच्छे कारपेंटर हैं, अच्छे विशेषज्ञ हैं, किसी भी चीज़ के विशेषज्ञ हैं, तो सबके लिए वहाँ पे पैसा, नाम, मान सम्मान आपको मिल जाता है। तो हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए, हर तरह के टैलेंट के लिए जो है ये सारी इंडस्ट्री जो है काम कर रही है। ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने की। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। अब देखिए, तमाम लोग जो हिंदी नहीं जानते, लेकिन अगर उन्हें देश में काम करना है, समाज में काम करना है, तो वे हिंदी सीखते रहते हैं। सोनिया गांधी को ही देखिए, इन्होंने हिंदी सीखा।
तमाम बड़े बड़े कलाकार, तमाम लोग जो हिंदी उच्चारण कैसे किया जाए। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी उच्चारण सीखने के लिए हिंदी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। जो विशेषज्ञ हैं वे लोग जो है उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। अगर आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में जाना है तो आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, गीत लिखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हिंदी प्रशिक्षक के रूप में भी इस क्षेत्र में आप प्रवेश पा सकते हैं। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, रोजगार के अवसर आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बताया गया उसमें आपकी रुचि जागृत हुई होगी और आपने उसे सीखा होगा। ठीक है, धन्यवाद।